नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर सम वैल्यूज एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आपको टेबल बनाना है। टेबल किस चीज़ का बनाना है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ का टेबल बनाना है। ठीक है, ग्राफ मत बना देना, टेबल बनाना है एक्स और वाई की वैल्यूज़ का। ठीक है, किस तरह से बनाएंगे वो आपको अभी पता लग जाएगा। ये भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, ये क्वेश्चन आपको सब इस वजह से सिखा रहे हैं। ये पूरी एक्सरसाइज ही 7.1 आपको सिर्फ सिखाई गई है ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस करना आ जाए। आगे के क्वेश्चन कौन से, 7.3 के क्वेश्चंस करना आ जाए आपको। ये सब 7.3 आपको सिखाएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 7.3 कर लो तो अच्छी बात होगी, वो पेपर में आती है। और अगर इसकी वीडियोज़ देख लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका काम नहीं करना हो तो मत करना, क्योंकि ये एक्सरसाइज पेपर में नहीं आती। आपको अपनी नॉलेज के लिए करना है तो आप कर लो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते जाओ। अब सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे ही उतार देना। अच्छा, इसमें आप एक्स या वाई अपनी मर्ज़ी से पुट करते जाओ। अपनी मर्ज़ी से पुट करने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू कभी 0 ले लो, कभी 1 ले लो, कभी 2 ले लो, कभी 3 ले लो, कभी 4 ले लो। मर्ज़ी है आपकी, जिस तरह से भी लेना चाहो ले लो। ठीक है, तो हम लेंगे, हम एक्स और वाई की भी ले सकते हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करते करते रहोगे अपनी तरफ से, मतलब कभी 1 पुट कर दो, कभी 2 पुट कर दो, कभी 3 पुट कर दो, कभी 4 पुट कर दो, तो वाई का आंसर खुद ब खुद आता जाएगा। उसका हम ग्राफ बना देंगे, ग्राफ नहीं सॉरी टेबल बना देंगे। ठीक है, तो खैर बहुत ईजी है। अभी आपको सुनने में थोड़ा क्या मुश्किल लग रहा हो, लेकिन बहुत ईजी है। फॉर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, पहले ज़ीरो पे बनाएंगे। ठीक है, मतलब ज़ीरो पे वैल्यू निकालेंगे इसकी। तो ज़ीरो पे वैल्यू अगर एक्स ज़ीरो है तो ये इक्वेशन 1 बना दो। ठीक है, इक्वेशन 1 बना दो। अब लिख दो क्या, इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। एक्स इक्वल टू ज़ीरो लिया, इसको पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इसकी जगह पे ज़ीरो, एक्स की जगह पे, चलो पहले क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे लिख दो, एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर रहे हैं ना इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 ये रही। एक्स की जगह पे ज़ीरो लिख दो, ज़ीरो प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका आंसर क्या आ गया, वाई माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो आ गया। यहाँ पे -2 हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ज़ीरो के साथ प्लस हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस 2। तो यहाँ पे वाई का आंसर आपके पास आ गया, क्या आया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसका टेबल भी हम बनाएंगे। अभी रुक जाओ, बनाते हैं इसका टेबल। ठीक है, पहले आप वैल्यूज़ निकालते रहो। आप अभी एक्स ज़ीरो पे निकालिए, अब एक्स 1 पे निकालो। चलो नेक्स्ट पेज पे आपको टेबल बनवा ही देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे टेबल बनवा ही देता हूँ। टॉप पे बना देते हैं टेबल। ठीक है, ऊपर। आप एक काम करना, सवाल शुरू करने से पहले ही टेबल बना देना। ठीक है, ये वाला टेबल जो मैं बना यहाँ पे बना रहा हूँ। सबसे पहले देखो, एक्स हमने क्या लिया था, ज़ीरो लिया था। एक्स क्या लिया था, अपनी तरफ से सोचा था ना, दिमाग से सोचा था, एक्स ज़ीरो लिया है। तो वाई का आंसर क्या आया, वाई का आंसर हमारे पास आया यहाँ पर 2। जब एक्स ज़ीरो लिया तो वाई का आंसर 2 आया। तो यहाँ पे लिख दो, जब एक्स हमने ज़ीरो लिया तो वाई का आंसर क्या आया, 2 आया। आप ही अपनी मर्ज़ी से भी सॉल्व कर सकते हो। अब हमने एक्स लिया है ना ज़ीरो, अब वाई को ज़ीरो ले लो और फिर एक्स का जो आंसर आया ऊपर डाल दो। अपनी मर्ज़ी से करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, कहीं से छापना नहीं है कि उसने ऐसे कराया था तो मैं भी ऐसे कर दूँ। आपको अपनी मर्ज़ी से करना है। मैंने ज़ीरो लिया तो आप ज़रूरी नहीं है ज़ीरो लो, आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। ठीक है, लेकिन वैल्यूज़ लाइन से लेना है। लाइन से लेने का मतलब ये है कि मतलब 1 ले लेना तो 1 के बाद 3 नंबर 4 नंबर छोड़ दो तो 5 ले लो, 5 के बाद अगला नंबर ले लो, 9 ले लो, 9 के बाद अगला नंबर ले लो, 14 ले लो या 13 ले लो। तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हो। ठीक है, सेम सेम वैल्यूज़ बार बार लेते रहना। अभी जैसे मैंने ज़ीरो लिया, अब ज़ीरो के बाद मैं वन वन ले लेता हूँ अगली वैल्यू। ठीक है, 1 ले लेता हूँ। ठीक है, 1 के बाद 2 ले लूँगा, 2 के बाद 3 ले लूँगा, 3 का 4 ले लूँगा। अभी मैं लाइन से करवा रहा हूँ। ईजी स्टार्ट करना चाहिए ना हमें, ईज़िली क्वेश्चन करने चाहिए अभी हमें शुरू में, उसके बाद थोड़ा मुश्किल वाले करेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे फॉर
x इक्वल्स टू 1। अब जब x 1 लेंगे, ठीक है, इसको किस में पुट करेंगे, इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में भाई, पुट इन इक्वेशन 1। अब जो x इक्वल्स टू 1 लिया, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 ये रही, तो x की जगह पे क्या लिखूँ, 1 लिख दूँ, 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये अब रीअरेंज कर दो, रीअरेंज कैसे करेंगे, y यहाँ पे आ गया, -2 ये हो गया, ये +1 है, +1 को यहीं पे लिख दिया, रीअरेंज मतलब, रीअरेंज का मतलब क्या होता है, आगे पीछे लिख देना, आगे पीछे लिख दिया बस, जो जिसके साथ सॉल्व कर डायरेक्ट भी सॉल्व कर देते हैं। +1 -2 सॉल्व होकर क्या आंसर आता है, इसका आंसर आता है -1, प्लस माइनस होता है माइनस, बड़े नंबर की साइन। अभी y की वैल्यू निकाली है ना, तो y तो बेचारा यहीं रहेगा, ये -1 हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 0 के साथ +1 हो जाएगा, 0 + 1 का आंसर क्या होता है, 1 होता है, तो डायरेक्ट अब आंसर लिख दो 1, ठीक है। यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके 0 के साथ प्लस हो जाएगा, 0 + 1 1 आ गया समझ में। तो बस ये आपने y की, जब आपके पास x 1 था तो y का आंसर क्या आया, y का भी आंसर 1 आया, तो यहाँ पे लिख दो x क्या था, जब 1 लिया था तो y का आंसर क्या आया, ये भी 1 आया, तो 1 लिख दो, ठीक है। अब हम लेंगे, क्या लेंगे, चलो अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब लिखो फॉर x इक्वल्स टू, अब पहले 1 लिया था ना, अब 2 भी ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है ये आप लाइन से लो, आगे पीछे भी ले सकते हो भाई, 1 के बाद डायरेक्ट 3 ले लो, 3 के बाद डायरेक्ट 6 ले लो, 6 के बाद डायरेक्ट 10 ले लो, 10 के बाद डायरेक्ट 20 ले लो, अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो नंबर भाई, अपनी मर्ज़ी से लेना है आपको, ठीक है। तो कहीं ये नहीं देखना कि बुक के पीछे आपके पास ये आंसर आ रहा है, वो आंसर आ रहा है, या तो फिर किसी ने वो लिया हुआ है वो लिया हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से ले लो भाई, जो भी आपको लेना है, इसमें आंसर्स मैच नहीं करते, ठीक है। हाँ, इसमें ग्राफ मैच करता है, मैच का मतलब है ग्राफ की, जो अभी खैर ग्राफ आया नहीं है तो हम ग्राफ की बात पे क्यों जाएं, अभी बस आप यहीं तक ही समझो, ठीक है। x इक्वल्स टू 2, अब x की जगह पे हम 2 ले रहे हैं, तो इक्वेशन क्या आती है, इक्वेशन 1 क्या आती है, x + y, ठीक है, और यहाँ पे था -2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, 2 ले रहे हैं ना तो 2 पुट कर देंगे, 2 + y -2 इक्वल्स टू 0। अब रीअरेंज नहीं करो, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, 2 - 2 क्या होता है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो ये होता है 0, तो y, ये दोनों 0 होते हैं, तो लिख दो +0, या ना भी लिखो कोई नहीं, बस y का आंसर 0 आ गया। कैसे आएगा, ये दोनों आपस में 0 है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो खाली y बच गया इक्वल टू 0। तो जब हमने x लिया, 2 लिया, तो y का आंसर क्या आया, 0 आया, समझ गए। अब लेते हैं फॉर x इक्वल्स टू 3 लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो x की जगह पे लिख दो 3 + y -2 इक्वल्स टू 0, इन दोनों को सॉल्व कर दो डायरेक्ट, +3 - 2, ये सॉल्व करके क्या होता है, +3 और -2, ये क्या होता है, 1 होता है आंसर। तो y किसका 1, प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 1 प्लस का 1, बड़े नंबर की साइन ना, रीअरेंज करना है तो रीअरेंज कर दो, पहले 3 लिख दो फिर -2 लिख दो बाद में, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 0 के साथ माइनस हो जाएगा, तो 0 - 1, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया y इक्वल्स टू -1, ये आंसर हो गया। तो जब x का आंसर हमने 3 लिया तो y का आंसर -1 बन गया, इसी तरह यहाँ पे लिख दो, जब x का आंसर 3 लिया तो y का आंसर क्या बन गया, -1 बन गया। आ गया समझ में ये भी, ठीक है भाई। अब यहीं पे एक और कर लेते हैं, फॉर x इक्वल्स टू, अब ले लो 4 ले लो, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 लिखी हुई थी ना, तो 4 x की जगह पे लिख दो 4, और y तो ऐसे ही लिख देंगे। तो अब इनको चलो रीअरेंज कर ही देता हूँ, 4 पहले लिख दो, +4 आ गया और -2 आ गया, ये प्लस है ना, +4 -2 ये दोनों सॉल्व हो रहे थे, इन दोनों को डायरेक्ट सॉल्व कर दो या तो ऐसे लिख दो, तो +4 और -2, इसका आंसर होता है +2, बड़े नंबर की साइन आ गई और माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया 0 के साथ, तो 0 - 2 क्या आ गया, y इक्वल्स टू -2। तो जब x का आंसर हमने लिया 4 लिया तो y का आंसर क्या आ गया, -2 आ गया, x का आंसर क्या आ गया, 4 लिया तो y का आंसर क्या आ गया, -2 आ गया,
ठीक है, बस मैं इतनी वैल्यू ले रहा हूँ, बहुत है इतनी वैल्यूज़, बस आप शो करा दो। 4 वैल्यू ले लिया करो, कोई सी भी 4। मैंने 5 ले लिए, 0 1 2 3 4 ले लिया, आप बस 3 तक ले लेते बहुत था, आगे नहीं बढ़ो, बस 4 तक ले लो बहुत है। ठीक है, तो बस ये हमने सॉल्व भी कर दिया और ये हमने टेबल भी बना दिया। टेबल ये बना हुआ, ये टेबल को ना मतलब कि क्वेश्चन से पहले ही लिख देना, मतलब ये क्वेश्चन जैसे स्टार्ट करो वैसे ही लिख देना टेबल, और बाद में ऐसे ऐसे करके वैल्यू लेते रहो, इसमें डालते रहो, प्लेस करते रहो इसमें वैल्यूज़, बस ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, तो आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलो सबसे पहले स्टेप क्या था, इस क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे लिख दो और इसको बना दो इक्वेशन 1। बना दिया। अब आपको मैंने बोला था क्या करना, पहले ही टेबल बना देना, तो एक्स और वाई का टेबल पहले ही बना दो। अब पहले तो मैंने लाइन से वैल्यूज ले ली थी 0 1 2, अब मैं आगे पीछे लूँगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन, तब मैं आगे पीछे लूँगा। तो ये टेबल को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी लूँगा, पहले वैल्यू लेता हूँ मैं इसकी 2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब 2 2 के गैप से लूँगा, 2 ले लेता हूँ। अब 2 ले लेता हूँ। चलो भाई यहाँ पे आप 2 लगा दो। अच्छा, माइनस की वैल्यू भी ले सकते हैं, ये नहीं कि माइनस की वैल्यू पे तो मैंने नहीं लिया, अब मैं अगले क्वेश्चन में माइनस की भी ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2, फिर माइनस का 1 ले लो, फिर 0 ले लो, फिर 1 ले लो, प्लस का, फिर प्लस का 2 ले लो, फिर प्लस का 3 ले लो, ऐसे करके आप माइनस के 2 से और भी पीछे जा सकते हो। माइनस का 4 ले लो, माइनस का 6 ले लो, या जैसे भी लेना ले लो, आपकी मर्ज़ी है, वो कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने ऊपर कहा था ना, कोई सी भी वैल्यू कितने भी गैप से लेना हो ले लो। अब इक्वेशन 1 में हमने लिखा पुट करो फॉर एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें, क्या पुट करें, एक्स इक्वल्स टू 2, पुट इन 1। अगर इक्वेशन 1 में हम एक्स इक्वल्स टू 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 2 एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ब्रैकेट बन जाएगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा। अब वाई निकालना है। ठीक है, तो 2 2 से क्या हो गया, 4 हो गया, माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दो, क्या आंसर होता है इन दोनों का। तो खैर इन दोनों को छोड़ो, पहले वहाँ भेज दो। यहाँ पे माइनस वाई यहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे 4 भी यहीं रहा। अब यहाँ प्लस वाई है तो वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस 4 हो गया। सॉरी, ये प्लस, वो ये बोल रहा था, ये वाई नहीं है 4 है। यहाँ प्लस 4 है तो वहाँ जाके क्या हो गया, -4 हो गया, ये 4 वहाँ चले गया। माइनस का वाई यहीं रहा, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम नहीं छेड़ते। यहाँ पे क्या है, -2 है तो वहाँ जाके क्या हो गया, +2 हो गया। 4 - 4 तो 0 होता है, तो ये कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब 4 - 4 0 होता है, और ये +2 अकेला बच गया, तो +2 अकेला बच गया। तो वाई का आंसर आपके पास आ गया 2। लेकिन यहाँ माइनस लिखा हुआ था, यहाँ माइनस लिखा हुआ था, तो ये माइनस हटाने का मतलब क्या होता है, ये माइनस कैसे हटाते हैं, माइनस वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो माइनस वहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो आंसर क्या आ गया वाई का, -2 आ गया। अब आप बोलोगे भैया मैथ के अपनी मर्ज़ी से चलती है, अपनी मर्ज़ी से वहाँ माइनस आया तो शिफ्ट कर दिया। ये शिफ्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड, ये मैं आपके नॉलेज के लिए स्टेप बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब भी प्लस हो गया, यहाँ पे पहले से प्लस लिखा हुआ था, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये स्टेप होता है मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड। लेकिन आप शॉर्टकट के लिए क्या याद कर लो, यहाँ माइनस की साइन अगर लिखी हो तो माइनस की साइन शिफ्ट कर देते हैं वहाँ पे, ऐसे शिफ्ट कर दी। चाहे यहाँ पहले से भी माइनस लिखा हो, लेकिन इसके साथ माइनस नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ वाई की वैल्यू निकालनी होती है, माइनस के वाई की वैल्यू नहीं निकालनी होती, ओनली वाई की वैल्यू निकालनी होती है, या ओनली एक्स की। जब हमने एक्स पुट किया 2, तो वाई का आंसर क्या आया, -2 आया, तो यहाँ पे लिख दो -2 पुट कर दो। ठीक है, -2 डाल दो। अब ऐसे ही आगे चलते हैं। अब हम अगली वैल्यू लेते हैं, अभी हमने 2 ली थी ना, अब हम अगली वैल्यू लेते हैं फॉर एक्स इक्वल्स टू, हम लेंगे अब 4 लेते हैं, 4 बहुत है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी, 2x - y - 2, ठीक है, इक्वल्स टू 4 ये लिखी हुई थी। x की जगह पे क्या पुट कर दो, 4 पुट कर दो। 4 अपने माइंड से सोचा है ना हमने, 2 4 - y - 2 इक्वल्स टू 4। 2 4 से क्या होता है, ये होता है 8 - y - 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब -y यहीं रहा और बाकी सारी चीज़ें वहाँ चली जाएंगी। अगर डायरेक्ट यहीं सॉल्व करना चाहो तो यहीं सॉल्व कर दो, वरना डायरेक्ट फिर वहाँ भेज दो। तो यहाँ प्लस का 8 है, वहाँ जाके माइनस का 8 हो गया, यहाँ माइनस का 2 है, वहाँ जाके प्लस का 2 हो गया। इन तीनों को सॉल्व कर दो, इन तीनों को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, चलो स्टेप बाय सॉल्व कर देते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, ये होता है -4 - 8 क्या होता है, ये होता है -4। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े नंबर की साइन आ गई -4। आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, या इन दो को पहले सॉल्व कर दो फिर इन दो को सॉल्व कर दो, अपने अपने स्टेप होते हैं, अपनी अपनी मर्जी होती है सबकी।
ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 होता है, और बड़े नंबर की साइन, 4 बड़ा है तो 4 की साइन आ गई। अब जब भी दोनों साइड पे माइनस लिखा हो तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब आप बोलोगे भाई पिछले स्टेप पे मैंने बोला था कि ये माइनस की साइन जब शिफ्ट हो जाती है, चलो मैंने ठीक बोला था, आप माइनस की साइन शिफ्ट कर दो। माइनस की साइन को अगर शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ पहले से माइनस लिखा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो आंसर ये बन जाएगा ना भाई, प्लस का 2 बन जाएगा ना, तो एक ही बात होती है। तो माइनस से माइनस काट दो या फिर माइनस माइनस शिफ्ट कर दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ गया, वो इस बात बनी। जब हमने x 4 पुट किया तो y क्या आया, 2 आया, तो लिख दो x क्या पुट किया था, जब x हमने 4 पुट किया तो y का आंसर क्या आया, 2 आया, ठीक है। अब अगला पुट करते हैं, अब 6 पुट करते हैं यहाँ पे, 6 पुट करोगे, x 6 पुट करोगे तो y का आंसर क्या आएगा, अभी पता लगा लेते हैं भाई। x इक्वल्स टू क्या पुट करूँ, 6 पुट कर लूँ, ठीक है। तो y का आंसर क्या आना चाहिए, तो 2, ये इक्वेशन 1 ये लिखी हुई थी ना, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ना, तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन था ना हमारे पास, ये लिखा हुआ मेन क्वेश्चन, और इसी को हमने इक्वेशन 1 बनाया था। तो x की जगह पे 6 पुट कर दो, 2 6 माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 4, 2 6 जा क्या होता है, ये होता है 12 माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो 12 माइनस 2 का आंसर क्या होता है, चलो वहाँ भेज देते हैं, फिर सॉल्व कर देते हैं। माइनस वाई यहीं रहा और 4 भी यहीं रहा, ये प्लस का 12 है, वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस का 12 हो गया, ये माइनस का 2 है, वहाँ जाके प्लस का 2 हो गया। 4 माइनस का 12 का आंसर होता है माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर की साइन आ गई, फिर प्लस 2 बच गया। इन दोनों का आंसर क्या होता है, माइनस का 6 आंसर होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर की साइन आ गई। अब माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गई, वाई का आंसर आ गया, क्या आ गया, 6 आ गया। तो जब x हमने 6 पुट किया तो y का आंसर भी बाई चांस 6 ही आ गया, तो यहाँ पे y का आंसर भी लिख दो 6। अब यहाँ भाई हम 7 का इसका पुट करते हैं। अच्छा, आप बस ये 1 2 3 4 बस 4 वैल्यू तक करना है, मैं एक और करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, आप लोग 4 तक करना है बस। अब हम पुट करते हैं 8, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो, कोई बात नहीं है, करके लाइन खींचो, पेपर में भी कर सकते हो ऐसे। फॉर x इक्वल्स टू क्या होगा, 8, लेकिन पेपर में जितने ज़्यादा पेज जाया करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आपकी कॉपी भरी भरी लगेगी। तो 2x इक्वेशन 1 लिख दी हमने, x की जगह पे 8 डाल दिया, 4 2 ज़ा वो 2 8 ज़ा क्या होता है 16, ये सारे वहाँ चले जाएंगे, y यहीं पे रह जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो गया था और ये भी क्या प्लस हो गया था, ये वहाँ चले गया तो प्लस हो गया, वहाँ चले गया तो माइनस हो गया, तो इन सब को आपस में सॉल्व कर दो। 4 माइनस 16 क्या होता है, ये होता है माइनस का 12 और ये प्लस का 2, इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो बड़े नंबर की साइन भी आ जाएगी, तो माइनस का 10 हो गया, प्लस माइनस 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 से माइनस कट गया, वाई आ गया 10 आ गया। जब आपने x पुट किया 8 तो आपका y का आंसर क्या आ गया, 10 आ गया, तो यहाँ पे लिख दो x पुट किया 8 तो y का आंसर क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो चलो भाई अब आगे चलते हैं। फॉर सॉरी कीजिए थे भाई, x इक्वल्स टू, अब 8 पुट किया तो 8 के बाद अब डायरेक्ट 10 पुट कर देता हूँ, 10। तो पहले इक्वेशन 1 लिख दो, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 4, तो x की जगह पे क्या लिख दूंगा, 10, 10 2 से क्या होता है 20 होता है। अब y यहीं रह जाएगा क्योंकि y हमें फाइंड करना है, 4 भी ऐसे ही लिख देंगे, ये प्लस का 20 है, वहाँ जाके माइनस का 20 होगा, इस इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे जाके माइनस का 20 हो गया, या माइनस का 2 है, वहाँ जाके क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इन दोनों में हम माइनस करेंगे, ये आंसर हो जाएगा माइनस का 16, बड़े नंबर की साइन आती है लेकिन, तो माइनस का 16, माइनस तो कर दिया लेकिन बड़े नंबर की साइन आ गई। और बाकी प्लस का 2 एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया, तो इन दोनों को भी सॉल्व करोगे, माइनस हो जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, और बड़े नंबर की साइन आ जाएगी, 16 बड़ा था ना तो बड़े नंबर की साइन आ गई 14, ठीक है। ये आंसर हो गया, माइनस से माइनस कट गया। जब x 10 पुट किया तो y का आंसर क्या आया, 14 आया, x हमने 10 पुट किया तो y का आंसर क्या आया, 14 आया, ठीक है। बस ये आपको करना था, टेबल बनाना था, टेबल आपने बना दिया, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हुआ,
ख़त्म हो गया। आप टेबल देख लो और बाकी ये लास्ट वाला भी देख लो, ठीक है। अब मैंने सॉल्व किया है इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 में मैंने वैल्यूज़ थोड़ी अलग ली है। मैंने आपको बोला था ना, वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो मैंने पहली वैल्यू एक्स की ली 0, ठीक है, 0 ली। और इस इक्वेशन 1 थे, ये हमारा क्वेश्चन था, इसी में ही पुट किया, ठीक है। तो एक्स जहाँ एक्स था तो एक्स की जगह पे 0 लिख दिया, +2y, और पूरा उसी से सॉल्व कर दिया। 0 के साथ कोई सी भी चीज़ प्लस हो, दूसरे वाले का आंसर वही हो जाता है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 1 2 ऐसे मल्टीप्लाई होगा सामने सामने, फिर 2 से 2 कट गया और यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो गया, तो y का आंसर 6 आ गया। जब ये देखो y का आंसर क्या आएगा, 6 आ गया, ठीक है। अब जब भी यहाँ पे देखो x जब भी हम 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो y का आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमने x की जगह पे 0 पुट कर दिया और y की जगह पे क्या पुट कर दिया, जो उसका आंसर आया है 6। इसी तरह टेबल बनाएंगे बस। अब x मैंने अगली वैल्यू ले ली 5 ले ली। मैं 2 भी ले सकता था, 3 भी ले सकता था, 4 भी ले सकता था, मैंने 5 ले ली। मैंने बोला आपको पीछे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवा देना, अब थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन करते हैं, तो 5 ले ली। तो 5 ली, ठीक है। अब 5 में क्या आ रहा है देखो, 5 में इसको एज इट इज सॉल्व किया, एक्स की जगह पे 5 लिख दिया, तो अभी इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5/2 यहाँ पे 2/2, ऊपर नीचे कटिंग हो गई, ठीक है। 2/2 2/2 ऊपर नीचे कटिंग हो गई। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो गया, फिर उसके बाद एलसीएम लिया। इस नंबर की कुछ नहीं लिखा, उसका मतलब 1 है, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 2 होता है। फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होता है, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होता है। या याद है ना वाला स्टेप, वरना मेरी एलसीएम वाली वीडियोस दोबारा से देखो, ये मैंने उसमें भी करवाई हुआ है। चैप्टर 6 में भी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया, तो चैप्टर 6 के आप शुरू के क्वेश्चन मेरे देखो, 6.1 और 6.2 में हुआ हुआ है शायद, ठीक है। 6.1 में हुआ हुआ है, 6.1 देखो वापसी। अब क्या होता है, ये यहाँ पे y, फिर 12 - 5 हो गया, तो 12 - 5 7/2 होता है, तो 7/2 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और 7/2 को आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो तो 3.5 बनता है, तो 3.5 भी लिख दिया, ठीक है। ये ग्राफ में अगर आप पुट करोगे तो 7/2 पुट नहीं करोगे, ग्राफ में 3.5 वैल्यू पुट करोगे, मतलब 3 और 4 के बीच वाली वैल्यू 3.5 होती है। तो उसके बाद x10 पुट किया तो y का आंसर क्या आया, 1 आया। तो x12 पुट किया तो y का आंसर 0 आया। वो कैसे आया, ये आपको आपके पास ये सोल्यूशन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को एज इट इज़ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक्स और वाई का पूरा टेबल बना देंगे। सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या लूँ मैं, मेरी मर्ज़ी जो भी लूँ, आपकी मर्ज़ी आप जो भी लो, आपके जो भी माइंड में आ रहा ले लो, ठीक है। मैं लेता हूँ, चलो -4 से शुरू करता हूँ। एक भी दफ़ा मैंने माइनस वाली वैल्यू नहीं ली ना, चलो अब -4 से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो अब एक्स की जगह पे अगर मैं -4 पुट करूँ तो लिख देता हूँ फॉर एक्स इक्वल्स टू -4। ये इक्वेशन 1 बना दो इसको, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, -4 को पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, तो 2/3, और यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया, -4 आ गया। -4 -2y इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 100 मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये स्टेप बहुत सारे स्टेप्स हैं ये करने के, आपको जो स्टेप आसान लग रहा है आप उससे कर दो। ऐसे भी कर सकते हो, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। आपको जो स्टेप इजी लगे आप कर लो भाई, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। कोई गलत नहीं होगा वो भी स्टेप। चलो भाई, अब क्या हो रहा है, ये 4 2 से क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे कर देते हैं -8, और नीचे डिवाइड में 3 आ गया। ये पहले से मल्टीप्लाई हुआ ना -4 से, अब यही 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 से क्या होता है, 4 होता है, और नीचे 3 ऐसे आ गया, और y ऐसे आ गया इसके बराबर में। ये क्या हो गया, -2 ऐसे आ गया। अब y वाले को तो नहीं खिलाएंगे क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू नहीं निकालनी होती उसको हम लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे भेज देते हैं, दूसरी साइड पे भेज देते हैं। तो -4/3 ऐसे ही रहा, इसको नहीं हिलाएंगे। -2, अब ये यहाँ प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो गया, ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो गया। इसके साथ माइनस की साइन है ना, वहाँ जाके प्लस की साइन हो गई, ठीक है।
तो भाई इसकी निकाल लो वैल्यू क्या होती है। -4/3 ऐसे ही रहा, इसकी निकाल लो क्या होती है। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 3 होता है। और अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 3 ज़ा 6 -6 आ गया, 8 1 ज़ा 8। इन दोनों का आंसर निकालो, क्या आंसर आता है। माइनस प्लस माइनस होता है तो 2 आ गया, बड़े नंबर की साइन आ गई ना प्लस, और 2/3 आ गया। ठीक है, अब क्या करूँ, ये 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -4 ऐसे ही रहा, 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ डिवाइड होता है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 3/3, तो 3 से 3 कट गया ऊपर नीचे। ठीक है, तो -4 मैं स्टेप वाइज करा रहा हूँ, जब भी लंबा हो रहा है ये क्वेश्चन, वो रब के बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। अब क्या है, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमें y आ गया, और यहाँ माइनस तो ऐसे ही रहा, तो डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 2/4 आ गया। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और ये माइनस की साइन भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो अगले स्टेप में मैं आंसर क्या लिखूँगा, y = क्या आ जाएगा, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ माइनस की साइन थी, माइनस की साइन वहाँ शिफ्ट हो गई, तो माइनस की साइन वहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, और -1/2 किसके बराबर होता है, कैलकुलेटर में सॉल्व करो। -1/2 बराबर होता है 0.5 के। तो अगर ग्राफ में वैल्यू डालना हुई तो आप 0.5 डालोगे। 0.5 किन दोनों के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, 0.5 इन दोनों के बीच में होता है। तो खैर जब ग्राफ वाले क्वेश्चन में आएंगे जब पता लग जाएगा आपके पास। तो खैर जब हमने x -4 पुट किया तो y का आंसर क्या आया, -1/2 आया। तो क्या आया, -1/2 आया। ठीक है, ऐसे ही एक आंसर निकल गया। इसी तरह और आंसर निकालते रहेंगे, उसके मैं आपको सॉल्यूशन शेयर करता हूँ। अच्छा, मैं अगले वैल्यू ले लेता हूँ, x की अगली वैल्यू ले लेता हूँ, -2 ले लेता हूँ, फिर ले लूँगा 0 ले लूँगा, फिर 0 के बाद ले लूँगा प्लस का 2 ले लूँगा, फिर ले लूँगा प्लस का 4 ले लूँगा। बस इतनी वैल्यूज़ बहुत हैं। आप बस 4 वैल्यू लेना, कोई सी भी इसमें से 4 ले लेना, और ज़रूरी नहीं इसमें से, अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी ले लो, आगे पीछे भी ले सकते हो, प्लस में भी माइनस में भी, जो लेना है ले लो। मैं इसके बाद 3 भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं 4 ले लूँगा। ये एक दफ़ा माइनस का, एक दफ़ा प्लस का, ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों की मर्ज़ी है, जो लेना है ले लो। ठीक है, इसके बाद 3 भी ले सकते हो, इसके बाद 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, जो भी लेना है ले लेना। चलो अब सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसके आगे हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हमने क्या किया, x को पुट किया क्या, -2। ठीक है, x की जगह पे पुट किया -2, तो y का आंसर हमारे पास 1/2 आ गया। यहाँ पे x की जगह पुट किया 0, तो y का आंसर आ गया हमारे पास 3/2। 3/2 जो कि बराबर होता है 1.5 के, और 1/2 आपको पता है किसके बराबर होता है, 0.5 के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन आप देख लो। तो उसके बाद क्या किया हमने, अच्छा उसके बाद इसकी वैल्यू लिखोगे ना, जब -2 पुट किया तो 1/2 आया। ठीक है, तो लिख दिया यहाँ पे, -2 पुट किया तो 1/2 आया, जब 0 पुट किया तो 3/2 आया। आपके बराबर में 3/2 लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब आप ये समझ लो, ये मैंने अलग मेथड से करा दिया। ये यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड हो रहा था, 3 इस पूरे के साथ क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। फिर 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया, तो 2 से 2 कट गया, और बाकी तो आपको पता है किस तरह से किया है। तो ये मैंने न्यू मेथड से करा दिया। पीछे वाला मेथड था वो भी आप कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो। तो आपको ये तो आती आनी चाहिए, चैप्टर 6 पढ़ो तो उसमें आप वो वैल्यूज़ निकालना सीख के जाओगे, वैल्यू अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालना आप सीख के जाओगे, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे देख लो। उसके बाद मैंने x को निकाला, और उसके बाद क्या निकाला, x की वैल्यू पुट करी 2, और फिर हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5/2, ये आई हुई जो कि। ठीक है, उसके बाद हमने x की वैल्यू पुट करी 4, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7/2, जो कि बराबर है 3.5 के। और यही वैल्यूज़ हमने यहाँ पे टेबल में लिख दिया। अच्छा, आप यहाँ पे वैल्यूज़ देख लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, और फिर यही वैल्यूज़ हमने पुट कर दी कहाँ पे, इस टेबल में। तो ये क्वेश्चन शुरू कहाँ से हुआ था, देख लो स्टार्ट से, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ। यहाँ पे ये दी एंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म हो गई। जज़ाकल्लाह, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई।